तरीके से टार्जन ठाकुरों की माँ बहन की गालियां देता है। टार्जन बोलते ही तोरे जितने गांव में भोसड़ी जहाँ मिले खो मिल रहा का ठकुरे तेरे गांव में डाल दिन भोसड़ी पूछना है आवा माता समय में मिले को तुम आवा। टार्जन जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है, जो ठाकुरों की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, उसके कैसे करीबी रिश्ते संजय यादव कॉमेडी वाले से हैं वो मैंने आपको दिखाया। और ये भी दिखाया कि टार्जन कैसे सरेआम योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरीके से ठाकुरों की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और सरेआम देख लेने की हिमाकत कर रहा है। आपका न्यू ब्लॉग में तो हमारे टार्जन भाई इनका ब्लॉग कि ये जो ठाकुरों की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देकर सरेआम देख लेने की धमकी दे रहा है। इस सफेद रंग का जो टी शर्ट पहना है, हाथ में काले कलर की घड़ी लगाया है, ध्यान से और गौर से इस चेहरे को पहचान लीजिए, ये वही है जो ठाकुरों की माँ बहन की गालियां देता है। इसके साथ किस तरीके से कंधे पर हाथ रखकर गलबहियां कर रहा है, ये जो झूठा है संजय यादव कॉमेडी वाला। और सुल्तानपुर में जो ठाकुर और यादव की लड़ाई को टुच्चे नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो लड़ाई यादव और यादव में थी। पिछले दिनों हमारे ही मीडिया के एक साथी हैं आदित्य जी, द सच इंडिया के नाम से उनका चैनल चलता है, और तकरीबन 15 घंटे पहले इस पर संजय कॉमेडी वाला आकर के अपना बयान देता है, जिसमें वो कहता है कि हम टार्जन को नहीं जानते और मेरा कोई करीबी नहीं है। जरा आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे संजय की टार्जन से करीबियां हैं और टार्जन कैसे एक पुख्ता गुंडा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तीनों चीजें एक साथ कड़ी जोड़ने की कोशिश करूंगा। उसके पहले आप सुनिए कि संजय बेशर्मी के साथ ये झूठा भी है और ये झूठ बोल करके कैसे बताने की कोशिश कर रहा है कि टार्जन को नहीं जानता है। अब आप इसमें सुनिए। करीबी कौन है, संदीप है टार्जन है? मेरा कोई भी करीबी नहीं है। अच्छा, मेरा इन दोनों में से मतलब मैं समझ लो मेरा टार्जन से भी आपकी बात नहीं होती है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं होती टार्जन से। मतलब टार्जन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें टार्जन गाली देते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम्हारी ठकुरी ऐसा कुछ है उसमें। तो आपने ध्यान से सुना कि इसमें जब मीडिया कर्मी द्वारा पूछा जाता है कि आपका कौन करीबी है, तो ये कहता है कि टार्जन को मैं नहीं जानता, मेरा कोई करीबी नहीं है। अब ये टार्जन को कैसे जानता है, इसी वीडियो में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि टार्जन के कुकर्म क्या है। अभी संदीप ने पिछले वीडियो में बताया था कि टार्जन किस तरीके से उसको जाकर लाठी डंडे उस पर बरसाता है। अब जरा आप सुनिए कि ये तूफान सिंह मेरे बगल बैठे हुए हैं और किस तरीके से टार्जन ठाकुरों की माँ बहन की गालियां देता है, प्रदेश के ठाकुरों को चुनौती देता है और ये कहता है कि हम दिन दहाड़े तुमसे निपट लेंगे। जरा आप उस रिकॉर्डिंग को तूफान जी सुनाइए। ये रिकॉर्डिंग आपसे बात हुई थी जी? जरा ऊपर पीछे करो। टार्जन बोलते ही तोरे जितने गंदाम हो जहाँ मिले खो मिल रहा। अच्छा, तू का मादर बिना मारे छोड़ा अपना, तू टार्जन का मार के कहा ना का ठकुरे तेरे गांव डाल दिन भोसड़ी का ही पूछना है आवा मादर समय में मिले को तुम आवा। आओ मादर जल्दी आओ। तो आपने देखा कि किस तरीके से टार्जन द वंडर गुंडा जो सुल्तानपुर का है वो कैसे ठाकुरों को चुनौती दे रहा है और दिन दहाड़े माँ बहन की गालियां दे रहा है। अब तूफान सिंह ये बताइए कि ये जो टार्जन है जिसकी रिकॉर्डिंग आप सुना रहे हैं, ये टार्जन ही है? जी, टार्जन ही है। पूरी जिम्मेदारी के साथ? पूरी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, अब ये बताओ, ये बात आपसे कर रहा है? जी। किस मामले को लेकर ये आपसे इस तरीके से बात करने लगा? ये जो मैटर संदीप और टार्जन का था उसमें अमन भाई भी गए थे, तो हम दोनों लोग मैच खेल रहे थे। हम और अमन और लल्ला मैच खेल रहे थे उगड़पुर में, जो कि वीरन के पास। फिर उसके बाद अमन भाई कहे कि यार चलो यार, मेरे पास गाड़ी नहीं है, चलो तुम भी चलो साथ में। तो हम कहे चलो फिर यार, क्या करना है? तो ये बोले कि सुलह समझौता कराना है, संदीप का ऐसा ऐसा बात हुई है, समझा दो चल के। तो हम कहे हम क्या समझाएंगे, ये कहे नहीं चलो। तो हम चले गए इनके साथ। तो वहाँ हाथापाई ऐसे क्या हुआ संदीप के साथ और उनके साथ, उसमें सुलह समझौता, चाचा लोग आए थे, वो लोग समझा दिए, उनके घर के भी गार्जियन आए थे, समझा दिए। ये मैटर 25 तारीख का था। अच्छा, और ये फोन कब आया था? ये फोन आया था 27 तारीख को, वही शाम को, जैसे मान के चलिए कि ये मारपीट होने के जस्ट 5 मिनट पहले। अच्छा, तो तूफान ये बताओ कि ये टार्जन आपको फोन करके क्यों ऐसा कह रहा है? अब वही तो वो कह रहा है, लास्ट में ये भी बोला है कि तुम भी आओ। अब पता नहीं क्या सोच के, मुझे भी ये कह रहा कि तू मार के गया है, तो तू मारे गए हो का? मारने गया होता तो 25 तारीख का बात थी। हाँ, कानून प्रक्रिया सब होता ना। बिल्कुल होता। तो उसमें ये अनावश्यक रूप से आपको टारगेट कर रहा है? टारगेट कर रहा है। मुझे भी डर लग रहा था, इसीलिए मैं 4 दिन से दिख नहीं रहा था अमन के पास। तो इतने दहशत में थे? अब मैं गया ही नहीं वहाँ, इतनी बात सुनते हुए हम गया ही नहीं वहाँ।
अब वो लड़ाई मेरी भी नहीं थी अच्छा, लड़ाई आपकी भी नहीं ना, बेमतलब कुछ नहीं। तरीके से आपको फोन करके अमन भाई के साथ हम लगभग मैच हुए से मान के दोस्ती चलिए- यारी है। हाँ, दोस्ती यारी है। इसलिए अमन से अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो टारगेट तूफान को भी बना तूफान लिया को गया। भी बना लिया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कितना बेशर्मी से टार्जन फोन करके ठाकुरों की माँ बहन की गालियां देता है और सरेआम देख लेने की धमकी देता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? महेसरागंज हमारे घर से करीब लगभग 1.5 किलोमीटर ही पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब मेरे घर के पास ही ये आया था मारने। घर में घुस करके हमला करने की कोशिश। वही तो मैं ये सोचा कि ये पूरा दमदारी के साथ आ रहा है ना, पेशेवर अपराधी तो नहीं है। तभी तो मैं नहीं गया। अच्छा, अब इस बात को आप समझिए कि दूसरी तरफ अब जो टार्जन जिसके जुबान इतने गंदे हैं, जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, जो सरेआम फोन पर धमकी दे रहा है, वो टार्जन संजय यादव कॉमेडी वाले से कैसे करीबी रखता है, कैसे उसके करीबी रिश्ते हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जबकि कल इस करीबी रिश्ते से अपना पल्ला संजय यादव झाड़ चुका है। अब वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अमन, टार्जन को आप जानते हैं? जी जानते हैं। तो टार्जन और संजय क्या कुछ करीबी है दोनों में? जी जी, आप वीडियो देख सकते हैं, साथ में वीडियो भी बनाए, ब्लॉग भी बनाए हैं। अब आप देखिए कि ये जो ठाकुरों की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देकर सरेआम देख लेने की धमकी दे रहा है, ये सफेद रंग का जो टी शर्ट पहना है, हाथ में काले कलर की घड़ी लगाया है, ध्यान से और गौर से इस चेहरे को पहचान लीजिए, ये वही है जो ठाकुरों की माँ बहन की गालियां देता है और सरेआम घर में घुसकर देख लेने की धमकी देता है। और इसके साथ किस तरीके से कंधे पर हाथ रखकर गलबहियां कर रहा है, ये जो झूठा है संजय यादव कॉमेडी वाला। और कल ही रात में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहता है कि इसका इस टार्जन से कोई करीबी रिश्ता, कोई करीबी संबंध नहीं है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जरा उस वीडियो को भी दिखाइए जिसमें ये टार्जन के साथ में है। जरा उसको प्ले करिए और वॉल्यूम को बढ़ाइएगा। मैं फिर से बैक करके आपको सुनाता हूं, देखिए। तो गाइस, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो ये हमारे टार्जन भाई, इनका ब्लॉग। और ये देखो, ये दो लोग आ रहे मच्छरदानी आदमी। अब ये इसमें कई लड़के हैं, यानी ये पूरा गैंग चलाता है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो लगेगा पूरा गैंगवार करने की एक प्लान जो है, ये संजय जो है गैंगवार करता है और गैंगवार करने के चक्कर में तमाम गैंग बना करके रखा है। लेकिन आप शुरुआती लहजा उसका समझ गए होंगे कि ये देखिए नया ब्लॉग है और इसमें मेरे टार्जन भाई और कंधे पर इस तरीके से हाथ रखे हुए हैं। अब जो व्यक्ति कंधे पर हाथ रख करके और उसके वीडियो में प्रमोशन करने के लिए आता है और ये कहता है कि इनका वीडियो है और ये मेरे टार्जन भाई हैं, तो आप इतना तो समझदार होंगे ही कि ये अंदाजा लगा लेंगे कि टार्जन का और संजय का क्या करीबी रिश्ता रहा होगा। लेकिन ये बड़ी बेशर्मी से कल रात में, चूंकि अब उसके जब से ऑडियो वायरल होने लगे हैं, तो ये पल्ला झाड़ रहा कि टार्जन को ये नहीं जानता है। अब ये बताओ तूफान, 4 दिन से आप नहीं आए बयान देने के लिए, क्या कोई धमकी वगैरह मिली थी आप? ऐसे ही धमकी मिली थी, अब क्या करें, घर यही जो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ, जी तो पुलिस को सूचना दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिया। नहीं। अगर दे देंगे तो? क्या दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धमकी मिली है। धमकी मिली है तो दे देंगे, तो क्या पता फिर धमकी मिलने लगे। वही तो संभावना है। हमारे पास दुकान भी है, मैं सामान लेने भी नहीं जाता हूँ। अच्छा, उस दिन लड़ाई झगड़े में आप थे कि नहीं थे? नहीं थे। तो धमकी अनावश्यक रूप से आपको मिली? जी। ये संजय क्यों आया, कुछ जानकारी है? नहीं, संजय के बारे में हमें नहीं कोई जानकारी नहीं। फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़ाई किसके किसके बीच थी, और वाकई में टार्जन जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है, जो ठाकुरों की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, उसके कैसे करीबी रिश्ते संजय यादव कॉमेडी वाले से हैं, वो मैंने आपको दिखाया। और ये भी दिखाया कि टार्जन कैसे सरेआम योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरीके से ठाकुरों की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और सरेआम देख लेने की हिमाकत कर रहा है। क्या इसके लिए बाबा का बुलडोजर मौन हो गया है? क्या उसकी सर्विसिंग नहीं हुई है क्या, जो सरेआम आकर के इस तरीके से ठाकुरों की माँ बहन की गालियां दे रहा है और सरेआम देख लेने की धमकी देता है? फिलहाल अब सुल्तानपुर प्रशासन इस ऑडियो को सुनने के बाद क्या संज्ञान लेता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जो संजय यादव कॉमेडी वाला है, इस तमाम बातों से स्पष्ट होता है कि एक कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, और जिसको छुपाने के लिए ये तमाम तरीके के अब झूठ बोलने भी शुरू कर दिया है। जैसे ये बताता है कि ये टार्जन को नहीं जानता, जबकि इसके करीबी रिश्ते टार्जन से हैं। अब इस वीडियो को देखकर तमाम उसके समर्थक एक बार फिर से अपना मुंह खोल करके बक से मुंह खोलेंगे और हमारे कमेंट में आकर के गरियाने लगेंगे हमको। तुम गरियाओ, और इसके हम काले कारनामे परत दर परत खोलते ही रहेंगे।